नमस्कार, न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। हमारे देश में ऐसे तो कई संस्थाएं, कई एनजीओ और कई ऐसे एसोसिएशन हैं जो काम करती हैं, जिनका काम होता है पब्लिक के लिए जनसेवा करना। लेकिन ऐसी एक संस्था है, एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में ना तो आपने सुना होगा, ना आपने इनको कभी देखा होगा। क्योंकि इनको देखेंगे कैसे, उनकी सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि इनकी जो संस्था है, इनकी संस्था है दिल्ली मलयाली एसोसिएशन, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। और ये ऐसे काम करती है जिनके बारे में सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे कि ये ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि केरला में जो विपदा आई थी, मतलब कह सकते हैं जो इस पर देश भर में जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इस संस्था ने केरला में भी लोगों के लिए काफी बढ़ चढ़ के काम किया था। तो मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं उन्हीं शख्सियत से जो दिल्ली मलयाली एसोसिएशन के चेयरमैन है, टीएम चेयरमैन, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी संस्था है, इनकी संस्था दिल्ली में क्या काम करती है और इनकी किस मकसद से ये लोग इस संस्था का गठन किया था। और जो तमाम जो देश भर में जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में क्योंकि इस संस्था की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करते हैं। चलिए साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपने जो दिल्ली मलयाली संस्था है, आप उसके चेयरमैन है साउथ दिल्ली के। इस संस्था के सर मकसद क्या, उद्देश्य क्या है? हमारा ये मेन उद्देश्य है, अभी जो कोरोना टाइम में हमने बहुत लोगों को मदद किया था, जिनको कोई नौकरी वगैरह छोड़ दिया, कोई नौकरी से निकाल दिया, उनको हमने बहुत ये इतना कम से कम 1500 लोगों को हमने ये किट दिया था, किट भी दिया था और पैसा भी दिया था। बाकी जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो जिनका कोई हेल्प नहीं है, तो हम उनको मदद कर लेते हैं। इधर से अगर कोई किसी का डेथ हो गया, हमने जो केरला का पर्सन है, हम उन लोगों को इधर से डेड बॉडी अपना खर्चे से कर देते हैं। और बहुत लोगों को एजुकेशन ग्रांट दे देते हैं, जिसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारा एसोसिएशन से उनको ग्रांट दे देते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है चैरिटी और जो लोगों का वेलफेयर करना। हमने बहुत लोगों को मदद किया था, हमारा ये अभी भी चल रहा है। जिसका कोई मदद चाहिए तो हम अपना, हर मलयाली को नहीं है, इधर का लोकल लोगों को भी हम मदद कर लेते हैं। सर, जैसा कि आपकी संस्था जो मलयाली से जुड़ी हुई है, तो लोगों में ये धारणा होती है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग मलयाली के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या ऐसी कोई धारणा है कि सिर्फ मलयाली के लिए काम करते हैं, या आपके लिए इस संस्था के कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मतलब की उसका हो, रीजन का हो, तो सब आपके लिए समान है? नहीं, हमारा ये एसोसिएशन में मेन एम है, हम कोई इसमें रिलीजियन नहीं देखता है, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। सिर्फ मलयाली को हेल्प कर लेता है, कोई भी लोकल लोगों को भी हमने मदद करता है, इसमें कोई रिलीजियन हम देखता भी नहीं। चलिए साहब, कोरोना काल के दौरान जो हालात पूरे देश भर में बने थे, दिल्ली भी उससे कोई अछूता नहीं था। ऐसे तमाम जो संस्थाएं थी, चाहे एनजीओ थे, तमाम लोगों ने देखा, बढ़ चढ़ के लोगों ने काम किया। और खासकर इसमें कुछ लोगों ने मीडिया में दिखाया भी अपने आप को, लेकिन दिल्ली मलयाली जो एसोसिएशन है, जो आपकी संस्था है, वो कभी मीडिया में नहीं आई। तो इसकी वजह क्या? देखो, हम मेन उद्देश्य है, हमारा अपना मन से करता है, ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं करता है। अभी कोरोना में 1-2 लोग मर भी गया था, फिर हम लोग ने उसको अटेंड करने के लिए कोई नहीं था। हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जाकर उसका जो लास्ट राइट्स है सारा हमने ही कर दिया था। हमने इसमें मेन है, कोई ज्यादा पब्लिसिटी करने का हम चाहता नहीं, हम अपना मन से सारा काम कर लेता है। आपकी ये एसोसिएशन क्या क्या काम वर्क करती है पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, जो जनसेवा के काम होते हैं, क्या क्या वर्क करती है? तो हमने पहले भी आपको बोला था ना, इसमें चैरिटी है मेन, जिसका जो बच्चे को पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम उसको फीस दे देते हैं। बाकी कोई गरीब लोगों को उन्हें पैसा भी दे देते हैं, हम सारे इकट्ठा करके वो फंड से उनको पैसा दे देते हैं। लेकिन चलिए साहब, लोग कैसे आप तक पहुंचते हैं, कैसे किसी को मदद चाहिए, जैसे भी आपने कहा वृद्धाश्रम के लिए बात करें, छोटे बच्चों की पढ़ाई की बात करें, तमाम तरह की बात की, जैसे भी आपने कहा कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों की नौकरी भी गई, आपने उनकी आर्थिक मदद की, तो लोग कैसे पहुंचेंगे आप तक? देखो, ये है ना, हमारा 25 ब्रांचेस है ऑल ओवर दिल्ली में। हम लोग सब ब्रांचेस में बताया हुआ है, कोई भी मदद के लिए आएगा तो सेंट्रल ऑफिस है हमारा, आर.के. पुरम सेक्टर 4 में, उधर मैसेज आ जाता है, हम कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हम किसी को देखता नहीं, ये रिलीजन पर्पज से देखता नहीं है। हमारा मेन चैरिटी का काम है, चैरिटी कर लेते हैं। तो लोग जो चैरिटी आप करते हैं, तो लोगों को कैसे पता चले आपके बारे में? तो क्या संस्था है आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले? जैसे आज हम मीडिया में दिखा रहे हैं, तो शायद हो सकता है जो भी लोग देखे तो शायद इसके बाद आपके पास लोगों की भीड़ बढ़ सकती है।
तो लोग आपके पास कोई ऐसा जरिया भी आपने बना रखा है ताकि लोग, जरूरतमंद लोग आप तक पहुंचे? है, हमारा हर ब्रांच में ऑफिस है, 25 ब्रांचेस है ऑल ओवर दिल्ली में। तो उन लोगों को कोई ना कोई हम पब्लिसिटी कर लेते हैं, पेपर में भी, हमारे लोकल पेपर में भी कर लेते हैं। कोई मदद चाहिए तो वो आ जाता है, फिर हम सेंट्रली एक ये कर देते हैं। तो एक आदमी दूसरे को बोलकर ऐसे आ जाता है हमारे पास। बाकी ये है, कोई हमने पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। चैधरी साहब की जो मलयाली जो लोग हैं उनके बारे में, उनकी जनसंख्या कितनी है क्या तो खैर आप जानते हो, इनके बारे में कभी हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं है कि मलयाली लोग भी इस तरह की मदद करते हैं। क्योंकि देखा होगा कि आपने सिख धर्म के लोग हो चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, तमाम लोग चेटी करते हैं, लेकिन मलयाली लोगों का इस तरीके से फ्रंट पे आके काम करना, तो मलयालियों में क्या ये भावना कैसे जागृत होती है, कैसे जागृत हुई है? ये देखो, मलयालीस का वो केरला लोग है, उसको दिल में है दूसरे को मदद करना। वो तो वो आप कोई आदमी बोलने की जरूरत नहीं, हम अपने आप कर देता है। दैट इज ड्यू टू आवर एजुकेशन होगा या हमारा वो कल्चर होगा केरला का। वो कल्चर की वजह से कोई भी मलयाली वो दूसरे का हेल्प करना चाहता है, ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं है, अपना मन से कर सकते हैं। लेकिन आपके रिलीजन के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि देखिए सिख धर्म के बारे में कहा जाता है कि जो सिख होता है कहीं भी किसी को जरूरतमंद को देखता है तुरंत आगे आता है। तो क्या मलयालियों में भी ऐसी धारणा है या धीरे धीरे धारणा ऐसी डेवलप हो रही है उनके अंदर? देखो ऐसी है ना, सिख लोग तो बहुत ज्यादा वो पब्लिसिटी करता होगा, हमने इतना पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन हम बहुत करता है, बहुत लोगों को मदद कर देता है। ये अभी जैसे आपने चैनल में ले लिया, इससे सुनकर और भी आ जाएगा जी। ऐसे हम दे देते हैं सबको, जिनको जरूरत पड़े तो हम मदद कर लेते हैं। अरे सर, जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, पूरे देश भर में वैश्विक महामारी बनी हुई, जबकि मामला और बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल आप लोग क्या करें, लोगों के लिए कुछ उनकी चैरिटी के लिए क्या कर रहे हैं भैया? तो हम अभी जैसे किसी को खाने का नहीं है, हम उसके लिए किट का एक किट बना लेता है। अभी भी बना रहे हैं? अभी भी बनाता है, अभी भी देता है। जिसको मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं है, जिसको जो एडमिट हुआ उनको प्लाज्मा वगैरह चाहिए, तो हम लोग आपस में जिसको कोरोना हुआ था उनको प्लाज्मा हम दे देते हैं। बहुत लोगों को हमने दे दिया। तो अभी आप तक प्लाज्मा एक बहुत बड़ा वो था कोरोना में ठीक होने के लिए, तो प्लाज्मा अब तक कितने लोगों को आपने दिया होगा? आपकी संस्था के जरिए कितने लोग प्लाज्मा मिला होगा? कम से कम अभी 100 लोगों का हमने दिया हुआ है। अलायल हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले हम लोगों को बोल देते हैं इन आदमी का जरूरत है प्लाज्मा। फिर हमारा एरिया में जो जिसको कोविड हुआ है वो आफ्टर 3 मंथ सब प्लाज्मा दे देते हैं। तो अभी भी अगर किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो आपकी संस्था बिल्कुल आगे आती है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी चाहिए तो अभी हम देते रहते हैं। अभी भी कल भी किसी को दिया था, जिसका चाहिए तो हम हमारा इन्फॉर्मेशन में आ गया तो हम दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई मना नहीं करता। यानी प्लाज्मा के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जो भी इसको जरूरत हो तो आपकी संस्था उसको दे सकती है। अच्छा सर, बात है केरला की, तो केरला से आप लोग संबंधित आप लोग रखते हैं संबंध केरला से, तो केरला में भी आपका यहाँ से वर्क चलता है? चलता है, हमारा केरला से करस्पॉन्डेंस चलता है। केरला न्यूज़पेपर में भी आता है, दिल्ली में वहाँ भी आपका वर्क चलता है? हाँ, वर्क चलता है। उधर भी जिसको जरूरत है हम मदद करते हैं। तो उनका केरला का जो न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, दिल्ली मलयाली एसोसिएशन ऐसे ऐसे काम किया करता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली मलयाला एसोसिएशन साउथ दिल्ली के चेयरमैन टीएम चैधरी साहब, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कोरोना काल के दौरान जिस संस्था ने जो काम किया है उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर ये आई है कि अगर आप कोरोना से पीड़ित है, अगर आपको प्लाज्मा की जरूरत है, तो अब आपको भटकने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मलयाली एसोसिएशन से संपर्क करना पड़ेगा और आपको वो प्लाज्मा यानी आपके ठीक होने की, ये कहते हैं संजीवनी, आपको घर बैठे मिल जाएगी। ये बहुत कम लोगों को जज्बा होता है जो ये देश हित में या जनता के हित में या पब्लिक के हित में काम करते हैं, और वही मलयाली एसोसिएशन ने उसका बीड़ा उठा रखा। क्योंकि हम इस संस्था के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन आज जो हमें इसके बारे में जानकारी पता चली है, जो जानकारी मिली है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश भर को पता चलेगा कि दिल्ली मलयाली एसोसिएशन आम जनता के लिए कितना वर्क करती है। ये थी हमारा खास इंटरव्यू। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट से जरूर बताइएगा, और हम आपको इनके बारे में कोई भी अगर क्वेरी आपको पूछनी है तो आप हमसे इस नंबर पे 9716475003, जी अब आप दोबारा से बोलता हूं आपको, मैं बस नोट कर लीजिए, 9716475003। आप इस नंबर पर फोन करके हमसे इस संस्था के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी आपको दिक्कत हो, मदद की जरूरत पड़े तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं।
ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको जैसा भी लगे बताइएगा। कैमरामैन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।